अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 करोड़ रुपीस का घर खरीदना तुम्हें करोड़पति नहीं बल्कि फाइनेंशियली पीछे भी कर सकता है, और रेंट पे रहने वाला आदमी ज्यादा अमीर बन सकता है, बिलीव करोगे? आज सिर्फ इमोशंस नहीं, नंबर्स डिसाइड करेंगे कि घर खरीदना बेटर है या रेंट पे रहना। द ड्रीम। इंडिया में हर फैमिली का एक ही सपना होता है, अपना घर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो कंपेयर करते हैं रेंट vs EMI, जबकि एक्चुअल कंपैरिजन होना चाहिए रेंट vs EMI प्लस इंटरेस्ट प्लस मेंटेनेंस प्लस प्रॉपर्टी टैक्स प्लस डाउन पेमेंट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल, चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लीट हैं। फ्लैट प्राइस 1 करोड़ रुपीस, डाउन पेमेंट 20 लाख रुपीस, लोन अमाउंट 80 लाख रुपीस, मंथली EMI अप्रॉक्सीमेटली 67,000 रुपीस पर मंथ। अब फ्लैट इसके साथ बाकी एक्सपेंसेस भी ऐड करो, मेंटेनेंस टिल्डे 4,000 रुपीस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। मैटलब एक्चुअल मंथली कॉस्ट लगभग 72,000 रुपीस टू 75,000 रुपीस तक पहुंच सकती है। लेकिन सेम फ्लैट अगर रेंट पे मिल रहा है 30,000 रुपीस पर मंथ में। अ फ्लैट सोचो, हर मंथ तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 40,000 रुपीस बाक रहे हैं। द ट्विस्ट, अ फ्लैट यही 40,000 रुपीस अगर आपने हर महीने एक सिप में इन्वेस्ट कर दिए और वो 20 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट भी इन्वेस्ट कर दिया, तो 15 to 20 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट रिटर्न्स एंड प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन। टेक अवे, रेंट देना हमेशा पैसा बर्बाद करना नहीं होता। कभी कभी रेंट तुम्हारी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन सकता है, बट बाइंग ऑल्सो हैज़ बेनिफिट्स। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि घर कभी मत खरीदो। बाइंग कंप्लीटली मेक सेंस अगर तुम 10 to 15 साल एक ही सिटी में रहने वाले हो, तुम्हारी जॉब स्टेबल है, इमरजेंसी फंड बिल्कुल अलग से तैयार है, मंथली EMI तुम्हारी इनकम के 30 to 35% से कम है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम घर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और स्टेबिलिटी के लिए खरीद रहे हो। Buying often becomes more favorable over a longer holding period, commonly around 5 to 7 years or more, depending on costs and market conditions. Rent is better when रेंट पे रहना ज़्यादा बेटर है अगर जॉब ट्रांसफरेबल है या सिटी चेंज हो सकती है। प्रॉपर्टी प्राइसेस तुम्हारे एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तुम बचे हुए इन्वेस्टमेंट से हायर रिटर्न्स कमा सकते हो। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग सिर्फ घर नहीं खरीदते, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। याद रखो, होम इज़ एन इमोशनल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इज़ अ फाइनेंशियल डिसीजन, और सबसे सक्सेसफुल लोग दोनों को कभी मिक्स नहीं करते। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपीस हो तो तुम घर खरीदोगे या रेंट पे रहकर इन्वेस्ट करोगे? कमेंट में ज़रूर बताओ, और ऐसी हाई सिंपल फाइनेंस वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना।